हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका ओके विजन क्लासेस में, जिसमें हमारी ये जो सीरीज चल रही है वो चल रही है क्लास 10th के चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.1 के हम लोग इसमें क्वेश्चंस कर रहे हैं। क्वेश्चन 1 के सभी पार्ट्स को हम इसके पहले वाली वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो वाला वीडियो जाके नहीं देखा है तो आप पहले उसे कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद ही आप सेकंड क्वेश्चन के वीडियो पे बढ़े। चलिए तो जो सेकंड क्वेश्चन है हम उसको पढ़ लेते हैं। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ of the following pairs of integers and verify that LCM multiply HCF equal product of the two numbers। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको समझने के लिए हमें ये जो दो नंबर हमारे पास हर पार्ट्स में दिख रहे हैं, हमें इनके बीच का LCM भी निकालना है और HCF भी निकालना है। साथ में इनको वेरीफाई करना है LCM इंटू HCF इक्वल प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स के रूल से, यानी जो रिलेशन एग्जिस्ट करता है इसके जरिए क्या करना है, इसको वेरीफाई भी करना है। चलिए तो हम पहले पार्ट को सॉल्व करते करते इसको और अच्छे तरीके से समझ लेंगे कि इसको कैसे कैसे और क्या क्या करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो हम क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का ही यूज करते हैं, जिसमें हम एक साइड पे 26 का और एक साइड पे 91 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, सिंपल देखिए भाई, लास्ट में इसमें इवन नंबर है, इसका मतलब ये 2 से चले जाएगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। अब हमारे पास आ गया है 13। 13 एक प्राइम नंबर होता है, इसलिए हम आ जाएगा सीधा सीधा 13 से डिवाइड कर देंगे, 13 1 जा 13। अब आ जाते हैं सेकंड 91 पे। तो 91 पे देखेंगे अगर हम, तो लास्ट में इसमें ऑड नंबर आ गया, मतलब ये 2 से तो जा नहीं सकता। 3 से जाने के लिए हमारा जो डिजिट्स का सम है वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। 9 + 1 करेंगे तो 10 हो जाएगा, ये 3 से भी नहीं जाएगा। अब इससे बड़ा नंबर होता है 5, 5 से भी नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता, क्योंकि लास्ट में हमारे पास 5 या 0 आना चाहिए, वो इसमें नहीं आ रहा है। अब 7 से डिविजिबिलिटी चेक कर लेते हैं। 7 से डिविजिबिलिटी के लिए क्या करते हैं, लास्ट वाले नंबर को हम लोग कर लेते हैं डबल। डबल करने पे आ गया 2। अब जो हमारा रेस्ट ऑफ जो नंबर बचा है उससे हम इसको माइनस कर लेते हैं। माइनस करने पे हमारा आ गया है 7। 7 7 से डिविजिबल है, यानी 7 7 के टेबल में आता है। इसका मतलब ये नंबर भी हमारा 7 से डिविजिबल होगा। आपको पिछली वीडियो में मैंने ये चीज समझाया था। अगर आपको अभी भी डिविजिबिलिटी रूल्स में थोड़ा बहुत डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, हम लोग उसको फिर से अच्छे से समझ लेंगे एक पर्टिकुलर वीडियो के थ्रू। चलिए तो हम 7 से इसको डिवाइड कर लेते हैं। 7 1 जा 7, 2 बचेगा, यहाँ से 2 को साइड वाले नंबर के साथ मर्ज कर देंगे तो ये हो जाएगा 21। 7 3 जा 21। अगेन हमारा 13 आ गया, इसका मतलब 13 जो है प्राइम नंबर है, तो 13 से ही डिवाइड हो जाएगा। 13 1 जा 13। अब इसके अगले स्टेप में हमें क्या करना पड़ता है, हमें इन नंबर्स के टोटल प्रोडक्ट्स लिखने हैं। 26 के लिख लेते हैं 2 × 13, और वहीं नीचे इसके 91 के लिख लेंगे। 91 के क्या होते हैं भाई, 7 × 13। अब हमें इसका एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालना है, तो एलसीएम पहले निकाल लेते हैं। एलसीएम निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, सिंपल, जो हमारे पास सिंगल सिंगल नंबर आते हैं उन्हें पहले लिख दो। 2 × 7। अब जो दोनों में आते हैं हमें उसे एक बार लिखना है, तो ये दोनों में हमारा 13 आ रहा है, इसे हम एक बार लिख लेते हैं। आगे के क्वेश्चन में और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी इसके आगे क्या करना होता है, एलसीएम के लिए हमें सभी नंबर्स को हमें मल्टीप्लाई कर देना है। 2 7 जा होगा हमारा 14, 14 × 13 कर लेते हैं हम लोग साइड में। 14 × 13 करेंगे तो 13 4 जा हमारे पास होता है 52, 52 का 2 आ जाएगा कैरी बाय 5, 13 1 जा 13 और 5 हो जाएगा हमारा 18। तो हमारे पास जो एलसीएम आ गया है वो आ गया है 182। अब एचसीएफ के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो एचसीएफ के लिए भाई हमें सिंपली एचसीएफ लिखना है, और जो दोनों में आ रहा है उसे एक बार लिख लेना है। जिसका भी हमारे पास बॉन्ड बन रहा होता है हम उसको क्या कर लेते हैं, एक बार लिख लेते हैं। तो एचसीएफ हो जाएगा हमारा 13 और एलसीएम हो जाएगा हमारा 182। अब इसके साथ में हमें क्या करना है, एलसीएम × एचसीएफ इक्वल प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, मतलब जो हमारे दो नंबर हैं और ये जो एलसीएम एचसीएफ है, इसमें जो रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है वो इस रूल के अकॉर्डिंग हमें बताया गया है। अब इस रूल में अगर LHS इक्वल RHS हमारे पास आ जाता है तो ये क्या होगा, हमारा जो आंसर हमने इन दोनों नंबर का LCM और HCF निकाला ये हमारा सही मायनों में वेरीफाई हो जाएगा। चलिए तो भाई साइड में हम इसे वेरीफाई भी कर लेते हैं। रूल आपके सामने है। रूल क्या है, LCM × HCF इक्वल में हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर और LCM और HCF का हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो भाई क्या होगा, LCM हमारे पास निकला है 182, मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें HCF हमारे पास निकला है 13, और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर मतलब ये जो हमारे पास दो नंबर है जिसका LCM और HCF हमने निकाला है, ये हमारे पास दो नंबर हो जाते हैं। पहला नंबर है 26 और दूसरा नंबर है 91। हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इस साइड में हम लोग इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 182 मल्टीप्लाई हो जाएगा 13, 13 2 जा होता है हमारे पास 26, 26 का 6 कैरी बाय आ जाएगा 2, 13 8 जा हमारे पास होता है 104, 104 में हम लोग 2 को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 106, 6 का 6 लिख लेते हैं हम
लोग, और कैरी बाय आ जाएगा हमारे पास 10। ठीक है, 13 वन जा 13 होता है, कैरी बाय में 10 है, उसको प्लस कर देंगे तो हो जाएगा हमारे पास 23। इस साइड का जो आंसर आ गया लेफ्ट हैंड साइड का वो आ गया हमारे पास 2366 यानी 2366। अब हमारे पास जो राइट हैंड साइड में बचा है उसको भी कर लेते हैं। राइट हैंड साइड में बचा है हमारे पास 91 मल्टीप्लाई करना है हमको 26 का। अगर आपको टेबल्स ऐसे याद ना हो तो आप सिंगल सिंगल भी मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो। 6 का हम पहले 1 के साथ करेंगे तो 6 वन जा 6, 6 का हम क्या करेंगे 9 के साथ करेंगे तो यह जाएगा 54, ये आ गया 54, क्रॉस का सिंबल लगा देंगे, 2 वन जा 2 हो जाएगा हमारे पास, 9 टू जा 18 होता है, इसको लिख देंगे, ये आ जाएगा 6, 4 प्लस 2 हो जाएगा हमारे पास 6, 8 प्लस 5 होता है 13 का 3, कैरी बाय 1 एंड 2। देखिए हमारे पास जो आंसर आया वो अगला 2366, यानी जो हमारे दोनों नंबर हैं लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड हमारे पास आ गए हैं सेम सेम। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो हमारे पास आंसर आया है ये वेरीफाइड हो जाता है। होप आपको ये पहला पार्ट समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं हम लोग सेकंड पार्ट पे। चलिए भाई, तो सेकंड पार्ट हमसे क्या कह रहा है, 510 एंड 92 का हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। 510 का और 92 का हम लोग साइड बाय साइड ऐसे ही एलसीएम और एचसीएफ निकाल लेते हैं। तो पहले देखेंगे 510 का, लास्ट में 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि सिंपल ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। चलिए इसको डिवाइड करते हैं, 2 2 हो जाएगा 4, 1 यहाँ पे बचेगा, 1 को साइड में हमने दे दिया, कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, 2 5 10, 1 फिर से बचेगा हमारे पास, साइड में हम मर्ज कर देंगे तो 10 हो जाएगा, 2 5 10। अब देखो भाई अगला नंबर जो हमारे पास आया है वो आया है 255। अब लास्ट में हमारा आ गया है ऑड नंबर, इसका मतलब ये 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, 2 से डिवाइड नहीं होगा तो हम 3 से डिविजिबिलिटी चेक कर लेते हैं। सारी डिजिट्स को सम कर दो, 2 प्लस 5 हो जाएगा 7, 7 प्लस 5 हो जाएगा 12। क्या 12 3 के टेबल में आता है? और हाँ बिल्कुल 12 3 के टेबल में आता है, तो हम इसको 3 से डिवाइड कर सकते हैं। 3 लिख लेते हैं, 3 का टेबल ऐसे पढ़ेंगे कि 25 से ऊपर ना जाए, तो 3 8 जा होता है हमारे पास 24, 1 हमारे पास बच जाएगा तो हम क्या करेंगे साइड में उसको मर्ज कर देंगे, 15 हो जाएगा, 3 5 जा 15। अब देखो भाई हमारे पास जो 85 आया है, क्या 85 भी 3 से डिवाइड होगा? 8 प्लस 5 करेंगे तो 13, 13 3 के टेबल में नहीं आता है, इसका मतलब ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इससे बड़ा प्राइम नंबर लेना पड़ेगा। 3 से बड़ा जो प्राइम नंबर होता है वो 5 होता है। लास्ट में हमारे पास 5 आया है सिंपल, तो ये 5 से डिवाइड हो सकता है। 5 1 जा 5, 8 था, 5 को हटा दिया, 3 बचेगा, 3 को हम साइड में क्या कर देंगे, मर्ज कर देंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा 35, और 5 7 जा होता है 35, तो ये हमारे पास हो जाएगा 17। अब 17 खुद ही एक प्राइम नंबर है, तो 17 1 जा 17 हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं 92 पे। 92 को देखो, 92 में भी लास्ट में हमारे पास आ रहा है 2, इसका मतलब ये 2 से डिवाइड हो सकता है। 2 से पहले कर देते हैं, 2 4 जा 8, 1 इधर साइड चले जाएगा, मर्ज हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 2 6 जा 12। अगेन देखो 46 आ गया है, तो 46 भी हमारे पास लास्ट में क्या आ रहा है, इवन नंबर आ रहा है, इसका मतलब ये भी डिवाइड हो सकता है 2 से। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। अब अगेन आपको पता होगा जो 23 है वो खुद ही एक प्राइम नंबर होता है, तो हम 23 को एज इट इज लिख सकते हैं। उसके बाद क्या हो जाएगा, 23 1 जा 23। होप आपको इतना समझ में आया हो। अब हम क्या करते हैं, इसके प्रोडक्ट्स को अलग अलग लिख लेते हैं। पहला हो जाएगा 5 10, इसके हो जाएंगे 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17। अगला है हमारे पास 92, इसके भी लिख लेते हैं, तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 23। इसके बाद हमें निकालना है एलसीएम। तो एलसीएम निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं भाई, अब एलसीएम के लिए एक और चीज होती है कि आप ऐसे भी देख सकते हो, जो हमारे पास सबसे ज्यादा बार नंबर रो में आया हो, मतलब एक साथ लाइन से आया हो, तो आप उसको उठा के पहले लिख दो। जैसे हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 2 आया है, तो हम क्या करेंगे, इसको उठा के पहले लिख देंगे। अब ये जो सिंगल 2 बचा है, हमें इसे लिखने की जरूरत नहीं है। अब जो सिंगल सिंगल बचे हैं, जैसे सिंगल हमारे पास 3 बचा है, 5 बचा है, 17 फिर 23, तो हम इन सिंगल नंबर्स को उसके बाद लिख सकते हैं। लिख देते हैं भाई, ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 5 बचा, फिर 17 मल्टीप्लाई 23। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, पूरे एलसीएम के प्रोडक्ट हो जाएंगे। अब इनको कर देते हैं हम लोग मल्टीप्लाई। तो हम जब इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आ जाता है हमारा 23,460। ठीक है, मैंने इसका मल्टीप्लाई डायरेक्ट लिख दिया है, आप इसको सॉल्व करके भी देख सकते हो। इसके बाद हम लोग निकाल लेते हैं एचसीएफ। एचसीएफ निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, सिंपली हमें बॉन्ड बनाने पड़ते हैं। जो दोनों के प्रोडक्ट्स में हो हमें उन्हें सिंपल लिख देना पड़ता है। तो आप ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास एक बॉन्ड बन गया है, ये 2 2 का। तो हम सिंपली क्या करेंगे, इस 2 को सीधा सीधा यहाँ पे एचसीएफ के सामने लिख देंगे। इसके अलावा कोई भी नंबर हमारा बॉन्ड नहीं बना रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि एचसीएफ हमारा सिर्फ और सिर्फ 2 ही हो जाएगा। अब इसे चेक करने के लिए या फिर ये सही है या नहीं ये जानने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली इस फॉर्मूले का यूज करके हम लोग वेरिफिकेशन कर लेंगे। तो वेरिफिकेशन कर लेते हैं साइड में। वेरिफिकेशन के लिए सिंपल हम लोग रूल लिख लेंगे, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ होता है इक्वल में हमारे पास हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। तो एलसीएम हमारे पास जो निकला है वो निकला है 23,460 मल्टीप्लाई एचसीएफ है हमारा 2।
अब जो प्रोडक्ट है वो किसके निकालना है हमको, दो नंबर्स के जो हमारे पास क्वेश्चन में थे, एक हो जाएगा 510 और एक हो जाएगा हमारे पास 92। इसके भी मल्टीप्लिकेशन हम लोग कर लेते हैं। तो देखिए भाई मैंने इसका मल्टीप्लाई डायरेक्ट करके यहाँ पे लिख दिया है, आप लोग इसको सॉल्व करके भी देख सकते हो। आप लोग इसे सॉल्व करके देखना और आपका आंसर भी यही आ रहा है कि नहीं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इसका मतलब क्या हुआ, हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है वो दोनों आ गए हैं सेम सेम। तो ये जो एलसीएम और एचसीएफ 510 और 92 के निकले हैं ये हमारे पास सही सही निकले हैं, इसलिए हम इसमें लिख देंगे वेरीफाइड। होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के आखिरी और लास्ट पार्ट पे। चलिए भाई, तो जो लास्ट पार्ट बचा है वो बचा है 336 एंड 54। तो हम इनके लिए भी क्या कर लेते हैं, साइड बाय साइड में इनके प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। होप आपको अभी तक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड समझ में आ गई हो। इसे और प्रैक्टिस करते रहना तो ये आपको और क्लियर होते जाएगी। अब देखिए भाई 336 में हमारे पास लास्ट में आ रहा है 6, इसका मतलब ये 2 से डिवाइड हो सकता है, तो हम इसको पहले 2 से डिवाइड कर देते हैं। 2 1 जा 2, 1 बचेगा, 1 को साइड में मर्ज कर दिया, 13 हो जाएगा। 2 6 जा होता है 13। अब फिर से यहाँ पे अगेन 1 बचेगा, तो 1 को भी हम क्या कर देंगे, साइड में मर्ज कर देंगे, तो ये हो जाएगा 16। 2 8 जा 16। अब हमारे पास आया 168, जिसके लास्ट में भी हमारे पास 8 आया है, जो कि सीधा सीधा हमको बताता है कि भाई ये भी 2 से डिवाइड हो सकता है। अब इसको भी 2 से डिवाइड कर लेते हैं। 2 8 जा 16 और 2 4 जा 8 हमारे पास हो जाता है। अब 84 में भी लास्ट में हमारा 4 आया, इसका मतलब ये भी हमारा जो है 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 से अगेन डिवाइड कर देते हैं। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। 42 में भी लास्ट में 2 है, तो ये भी 2 से चले जाएगा। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब आ गया है 21। अब जो 21 है ये तो 2 से डिवाइड होगा नहीं। 21 जो है सीधा सीधा हमको पता है कि 3 के टेबल में आता है, तो हम क्या करेंगे, सीधा 3 से इसको डिवाइड कर देंगे। 3 7 जा 21। लास्ट में 7 भी हमारा प्राइम नंबर है, तो 7 1 जा 7 हो जाता है। 336 का कंप्लीट हो गया है। इसके बाद अब बचा है 54 का। अब बढ़ते हैं 54 पे। तो 54 में भी लास्ट में क्या आया है, 4 आया है, इसका मतलब ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 से डिवाइड कर देते हैं। 2 2 जा 4, 1 बचेगा हमारे पास, साइड में मर्ज कर देंगे तो 14 हो जाएगा। 2 7 जा 14। अब 27 आया है। 27 भी हमें पता है कि 3 के टेबल में आता है भाई, तो क्या कर देंगे हम, सिंपल इसको 3 से डिवाइड कर देंगे। 3 9 जा 27, अगेन 3 से चले जाएगा। 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। ये हमारे पास दोनों के प्रोडक्ट्स प्राइम फैक्टर के रूप में टूट चुके हैं। अब हम सिंपली क्या करेंगे, इसके प्रोडक्ट्स को लिख देंगे। 336 के सारे प्रोडक्ट लिख देते हैं। 2 मल्टीप्लाइड 2 मल्टीप्लाइड 2 मल्टीप्लाइड 2 मल्टीप्लाइड 3 मल्टीप्लाइड 7 एंड 54 के भी नीचे प्रोडक्ट लिख देते हैं हम लोग। 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। ये हमारे दोनों के प्रोडक्ट निकल गए। अब हम क्या करते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं भाई। एलसीएम निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है भाई, मैंने इसके पहले ही बताया था, जो आपको सबसे ज्यादा बार आपको रो में दिखता है आप उसको उठा के सीधा सीधा एलसीएम में पेस्ट कर दो। जैसे यहाँ पे देखेंगे अपन, तो 2 हमारा सीधा लगातार कितने बार आया है, 4 बार आया है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, 2 को एलसीएम के लिए लगातार 4 बार ऐसे ही लिख देंगे। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। अब इसके बाद देखते हैं हम लोग, इसके बाद जो हमारा सिंगल 2 बचा है इसको हम लोग वहीं पे छोड़ देते हैं। और जो इससे बड़ा नंबर है अगर वो भी रो में आया है, जैसे यहाँ पे देखो 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, ये हमारा 3 बार रो में आया है, तो हम अगले स्टेप में इसको लिख देते हैं। 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 हमने लिख दिया। अब ये जो सिंगल 3 बचा है हमें इसके लिखने की भी जरूरत नहीं है। अब जो सिंगल नंबर हमारे पास बचा है जैसे 7, तो हम लास्ट में क्या करते हैं, इस नंबर में लास्ट में 7 को लिख देते हैं, सिंपल। अब क्या करते हैं भाई, एलसीएम के लिए हमें इन सबको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। इन सबका मल्टीप्लाई करने पे आंसर आएगा हमारे पास 3024। आप लोग इसको सॉल्व करके अपनी कॉपीज में देख सकते हो। अब हमें निकालना है एचसीएफ। एचसीएफ निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एचसीएफ निकालने के लिए हम लोग बनाते हैं बॉन्ड। देखिए भाई ध्यान से, हमारे पास जो 2 2 का ये बन गया, दोनों में 2 आया है, और साथ में हमारे पास दोनों में ही 3 3 भी आया है। इसके अलावा हमारे पास ऐसा कोई नंबर नहीं दिख रहा है जो कि दोनों के प्रोडक्ट में आया हो, तो हम सिंपल एक बार 2 लिख देते हैं और एक बार 3 लिख देते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 2 जा 6। हमारे पास जो एलसीएम हो जाएगा वो हो जाएगा 3024 और जो एचसीएफ है वो हो जाएगा 6। अब ये सही आए हैं या नहीं, इन दोनों नंबर्स के लिए हम इसे चेक करने के लिए क्या करते हैं, इस रूल के द्वारा हम लोग इसको वेरीफाई कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग रूल लिख लेते हैं, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल में हमारे पास हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। जो हमारे पास प्रोडक्ट है इन दोनों नंबर का, इसको और एक साइड में एलसीएम और एचसीएफ दोनों को मल्टीप्लाई करके हम लोग इसको वेरीफाई कर सकते हैं। तो एलसीएम क्या निकला है भाई हमारे पास 3024, मल्टीप्लाई जो एचसीएफ निकला है वो निकला है 6।
और प्रोडक्ट हमारे दो नंबर्स का क्या हो जाएगा 336 मल्टीप्लाई 54 का हम लोग इधर प्रोडक्ट कर लेंगे। एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास आंसर आता है 18,144 और जो दो नंबर है हमारे पास उनका प्रोडक्ट करने पर या फिर उनका मल्टीप्लाई करने पर भी हमारे पास 18,144 आंसर आ जाता है। मेरे हिसाब से आपको इसको सॉल्व करके देखना चाहिए, खुद की वेरिफिकेशन आपको इसमें करनी चाहिए ताकि आपको ये और अच्छे से समझ में आ जाए। हमारे पास जो LHS है और RHS है दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने जो 336 और 54 के LCM और HCF निकाले हैं दोनों भी सही हैं, तो हम इसके लिए लिख देते हैं वेरीफाइड। होप आपको ये समझ में आया होगा। इसी के साथ जो हमारे सेकंड क्वेश्चन के सारे पार्ट हैं, 3 पार्ट इसमें हमारे पास हैं, ये सारे के सारे आसानी से सॉल्व हो गए हैं। अगर आपको इनमें कोई भी डाउट होगा तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम इसके सारे डाउटों को सॉल्व कर लेंगे। अगले पार्ट में हम चैप्टर 1 के एक्सरसाइज 1.1 के अगले क्वेश्चंस को करेंगे। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी यूजफुल लगा हो तो लाइक बटन को दबा दीजिए, ओके विजन क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।